सो वेलकम बैक क्लास। आज फिर से हम आ गए आपके बीच में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली होता है इंग्लिश में, दैट इज़ कॉल्ड बी फैमिली। जब आप हमारे पुराने वीडियोस को देखेंगे तो हमारे शुरुआत की क्लास में मैंने बताया था कि ऑक्सिलरीज वर्ब जो होते हैं वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं, प्रिंसिपल, मॉडल, सेमी मॉडल। हमने थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू दिया था। अब हम लोग आज आपको बताने वाले हैं बी फैमिली को। बी फैमिली जो होता है वो सबसे मेन फैमिली होता है पूरे इंग्लिश का। मतलब आप ये कह सकते हो कि पूरे अंग्रेजी का मेन हीरो जो होता है वो यही होता है। तो आपको बी फैमिली के बारे में ना इन डिटेल आइडिया तभी हो पाएगा जब आप इसको डिटेल में पढ़ पाएंगे। और इसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको हमारे चैनल को देखना पड़ेगा। और इससे ज़्यादा कंटेंट आपको किसी चैनल पे नहीं मिलने वाला है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। और मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक आप बी फैमिली को पूरा इन डिटेल पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी और आप उसको बेहतर ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए देखते हैं हम लोग आजकल बी फैमिली को। तो देखिए जो बी फैमिली है हमारा, याद रखिएगा कि ये चूँकि प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब है तो क्या हुआ कि इसको 5 फैमिली, मतलब अगर हम बात करें तो इसके 5 फैमिली मेंबर होते हैं, was, were, is, am और are। और इस पांचों को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बी बोलेंगे, है ना। तो देखिए क्या होता है कि जब हम बी फैमिली की बात करते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं was, were, is, am, are। जैसे इसको आप ऐसे समझो, आप मैं बिहार से हूँ तो हम कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं। अब बिहार के अलग अलग ज़िले से जो भी लोग होंगे, चाहे वो पटना से हो, बेगूसराय से हो, छपरा से हो, मुंगेर, मतलब कहीं से भी हो, मुंगेर से हो, लखीसराय से हो, एंड सो ऑन, गया, मुजफ्फरपुर एंड व्हाटएवर इट इज। सो व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर कहीं से भी हैं तो उसका क्या मतलब होता है, मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं से भी हैं तो इस बात का ख्याल रखना है आपको कि पूरी की पूरी एक कॉमन फैमिली क्या होगी। आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपकी पूरी फैमिली का नाम क्या होगा, आप बिहारी का रहोगे ना। भारत के किसी राज्य से आप हैं तो आप क्या कहलाएंगे, आप भारतीय कहलाएंगे। तो आपका फैमिली का नाम क्या होगा, हिंदुस्तानी ही कहलाएंगे। लेकिन अलग अलग राज्य से हो सकते हैं, आप बिहारी हो सकते हैं, आप यूपी वाला हो सकते हैं, आप मध्य प्रदेश के हो सकते हैं, आप तेलंगाना के हो सकते हैं, वट एवर द प्लेस यू बिलोंग्स टू, आप वहाँ के हो सकते हैं। तो इसीलिए हम इस पांचों को was, were, is, am, are को क्या बोलते हैं, बी फैमिली बोलते हैं। इस बात को समझो आप। चूंकि बी प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब है तो क्या होता है कि ये 2 in 1 काम करता है। 2 in 1 का मतलब क्या होता है, ये कैसे काम करेगा, तो याद रखिएगा कि ये एक तो एज ए ऑक्सिलरीज वर्ब काम करेगा, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ सेंटेंस को पहचान देता है। क्या पहचान देता है कि सेंटेंस पास्ट में है कि प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में। ऑक्सिलरी वर्ब का काम बस इतना ही होता है। लेकिन साथ ही साथ ये क्या करेगा, ये एज ए मेन वर्ब भी काम करेगा। और आपको पता है कि जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो ये किसी ना किसी काम को बताता है ना। काम को मतलब क्या, अगर अंग्रेजी की बात करें तो हम लोग ये किसी न किसी एक्शन को बताता है, हम और आप जो काम करते हैं उसको बताता है। तो पहले हम लोग मेन वर्ब पर ना जाके पहले हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बी फैमिली है, आपको पता है कि एज ए ऑक्सिलरी वर्ब इसकी ड्यूटी क्या है, सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बताना। तो इसकी ड्यूटी क्या होगी, या तो सिर्फ ये पास्ट को बताएगा, ये प्रेजेंट को बताएगा और ये फ्यूचर को बताएगा, है ना। तो प्रेजेंट बताने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, वो जिम्मेदारी दी गई है इज, एम और आर को। मतलब इसीलिए प्रेजेंट के बारे में जब भी आप कुछ बोलेंगे तो आप हमेशा कौन सा वर्ब आता है, इज, एम, आर आता है। चाहे लिखना हो, बोलना हो, पढ़ना हो, सुनना हो, समझना, जो करना हो। और यही जब पास्ट की बात आती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज was और वर का यूज करते हैं, है ना। लेकिन अब देखिए एक मजेदार चीज क्या है कि प्रेजेंट बताने के लिए तो इसके पास है, पास्ट बताने के लिए तो है, लेकिन देखिए इसके पास फ्यूचर बताने के लिए कोई है नहीं है। लेकिन सेंटेंस तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में बनेगा। तो जब अगर तीनों में बनेगा तो हमको किसी न किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी फ्यूचर में, क्योंकि इसके पास तो फ्यूचर बताने के लिए कोई है ही नहीं। तो इसीलिए फ्यूचर बताने के लिए क्या करते हैं कि फ्यूचर बताने के लिए हमारे पास 2 फैमिली फिक्स है, शैल और विल। तो प्राइमरी लेवल पे हम कभी भी अगर फ्यूचर के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो हम क्या यूज करते हैं, शैल और विल का यूज करते हैं। तो अगर इस बी को फ्यूचर में काम करना होगा तो ये क्या करेगा, इस शैल बी और विल बी के साथ मिलके क्या बनाएगा, शैल बी, और ये क्या बनाएगा, विल बी। इसीलिए
इसको हम पूरा का पूरा बी फैमिली में क्या हुआ, प्रेजेंट बताने की जिम्मेदारी किसको दी गई, इज एम आर को, पास्ट बताने की जिम्मेदारी वाज वर को, और फ्यूचर बताने की जिम्मेदारी किसको दी गई, शैल बी और विल बी को। अब जब ये मेन वर्ब के तौर पे काम करेगा तो आपको पता है कि अगर मेन वर्ब के तौर पे ये काम करेगा तो मेन वर्ब का यूज क्या होता है, 5 यूज होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलते हैं इसको, वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं इसको, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं सब लोग इसको, इसके डिस्कशन के लिए हम जब मेन वर्ब पढ़ाएंगे, आप हमारे मेन वर्ब के कुछ वीडियोस डाले गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज हम लोग और इस पर बड़ी वीडियोस आपको बना के देंगे इन डिटेल में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप ईट का एग्जाम्पल लेते हैं तो ईट सेकंड एग्जाम्पल क्या होता है आपका, ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट। तीसरा फॉर्म कैसे बनाते हो आप, ईट के साथ जो पहला वाला फॉर्म था आपने इसके साथ ईएन को जोड़ा है तो ईटन बन जाता है। फिर चौथा फॉर्म कैसे बनाते हैं आप, जो फर्स्ट फॉर्म है ईट उसके साथ आप आईएनजी को जोड़ते हो तो ये ईटिंग हो जाता है। और पांचवा फॉर्म कैसे बनाते हैं आप, जो ईट होता है आप इसके साथ एस लगाते हो, दैट इज कॉल्ड इट्स। तो जब ये बी एज ए मेन वर्ब काम करेगा तो बी वर्ब का पहला फॉर्म खुद बन जाता है, वर्ब का पहला फॉर्म खुद बी हो गया बी, इसका सेकंड फॉर्म होता है वाज। और तीसरा फॉर्म कैसे बनाते हैं हम लोग, तो तीसरा फॉर्म बनाते हैं, आपने ईट के साथ क्या किया था, तीसरा फॉर्म बनाने के लिए ईएन जोड़ा था ना पहले वाले फॉर्म में, तो पहला फॉर्म क्या है बी, तो क्या करना है इस बी के साथ आप ईएन को जोड़ दीजिए। देखिए एक जाना पहचाना वर्ड आपको मिलेगा बीन, तो बीन क्या है, बी का तीसरा फॉर्म है ना। और फिर क्या करते हैं हम लोग, बी के साथ हम फिर आईएनजी लगा देते हैं, बी के साथ क्या करते हैं हम लोग आईएनजी लगा देते हैं, तो ये भी एक जाना पहचाना वर्ड आपको मिला होगा बीइंग। और फिर एक पांचवा फॉर्म होता है इज, तो याद रखिएगा कि इज और जो वाज है ये दोनों ऑक्सिलरीज वर्ब भी होता है, देख रहे हैं यहाँ पे, और ये मेन वर्ब भी होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट फैमिली है जिसका यूज आपको जानना होता है, और इसका यूज अगर आप जब जान जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगी, आप पूरा का पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए क्या है, ये तो हमारा कंप्लीट ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, आप समझ भी गए। अब है कि सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे कैसे, तो पहले हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब से जितना सेंटेंस बनता है हम लोग उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग इस मेन वर्ब की तरफ जाएंगे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे देखिए आप, अब देखिए सेंटेंस के फॉर्मेशंस में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, और फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है। अब जरा देखिए आप कि ऑक्सिलरीज वर्ब के बाद जनरल तौर पे दो चीजें आती हैं, एक क्या आता है मेन वर्ब और एक क्या आता है ऑब्जेक्ट। तो आप ये कह सकते हो कि जो भी ऑक्सिलरीज वर्ब हमारा होता है उसके बाद मिनिमम 2 सेंटेंस हमारा बन सकता है। एक क्या बनेगा हमारा, एक हम लोग मेन वर्ब को जोड़ के बनाएंगे और एक हम लोग ऑब्जेक्ट को जोड़ के बनाएंगे। और अगर ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ या तो नाउन और नहीं तो क्या होता है प्रोनाउन। अच्छा, ये प्रोनाउन भी कब रहेगा, जब नाउन रहेगा। तो आपको अंग्रेजी का मेन जो फॉर्मूला याद रखना है वो बस यही रखना है कि जितना भी ऑक्सिलरीज वर्ब होता है इंग्लिश में, ठीक है ना, जितना आपने हमारे वीडियोस देख के पढ़ा है, उसके बाद मिनिमम 2 सेंटेंस जुड़ेगा, एक मेन वर्ब को जोड़ के बनाएंगे और एक नाउन को जोड़ के बनाएंगे। बेस फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो पूरी अंग्रेजी की राम कहानी बस इतना में ही सिमट जाती है कि हर एक ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, एक बार मेन वर्ब आएगा और एक बार क्या आएगा नाउन आएगा। तो यहाँ पर अब अगर मेरे को इस सब से ये जितना दिख रहा है इससे अगर सेंटेंस बनाना होगा तो हम 2 ही केस बनाएंगे। एक क्या करेंगे हम इसके साथ, एक हम इसके साथ नाउन को जोड़ के सेंटेंस बनाएंगे और एक हम इसके साथ क्या करेंगे मेन वर्ब को सेंटेंस जोड़ के बनाएंगे। यही है ना, है ना। अब क्या है कि आपको हमने बताया था कि बी फैमिली के बाद, ठीक है, जब भी आता है तो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, मतलब हम इसके साथ आईएनजी का फॉर्म यूज करते हैं। अब ये क्यों यूज करेंगे वो हम आपको बताएंगे। वापस आते हैं, मुझे लगता है कि चीजें समझ में आपको आ गई होगी, है ना, कि किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मिनिमम 2 सेंटेंस बनेगा, एक मेन वर्ब को जोड़ के और एक नाउन को जोड़ के बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं एक एग्जाम्पल, तो देखिए जैसे मैं बोलता हूं कि आई एम अ टीचर, तो देखिए बी फैमिली के बाद हमने एक नाउन का यूज किया, हमने यहाँ पे क्या यूज किया
ये क्या है हमारा, ये हमारा नाउन हो गया, है ना। और सेकंड सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं आई एम टीचिंग। तो यहाँ पे जो टीचिंग हमने यूज किया, ये क्या यूज किया, आप देखिए यहाँ पे हमने यूज किया इसको कि ये हमारा क्या हो गया, ये मेन वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया। तो दो सेंटेंस आया ना, देखिए एम के बाद हम लोग एक बार MB4 लगा के बनाए और एम के बाद हम लोग एक बार नाउन को जोड़ के बनाए। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोग इसी ढंग से करते हैं कि जो भी ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा उसके साथ मिनिमम दो केस लगेगा, एक मेन वर्ब लगाएंगे और ऊपर क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे। चाहे जो ऑक्सिलरी वर्ब हो, जितनी ऑक्सिलरी वर्ब आप जानते हो सबके साथ यही केस आएगा, मॉडल हो, सेमी मॉडल हो, प्रिंसिपल हो, सारा का सारा, है ना।